अप एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जो 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.2 है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी शुरू होते ही हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ल होता है। वो एक एग्जीबिशन में चार्ल्स को देखने आया होता है। चार्ल्स एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरर है जो पैराडाइज फॉल से एक दानव का स्केलेटन लेकर आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिस्ट को पता चलता है कि स्केलेटन असली नहीं है। ऐसे में द नेशनल एक्सप्लोरर सोसाइटी चार्ल्स को वहां से निकाल देती है और चार्ल्स को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो वहां से पैराडाइज फॉल्स के लिए चला जाता है। अब हमें कार्ल को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड एली के साथ होता है। एली उसे अपनी एडवेंचर बुक दिखाती है और बताती है कि वो पैराडाइज फॉल जाना चाहती है। बड़े होकर कार्ल और एली दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन दोनों की लाइफ में एक अपसेट कर देने वाला मोमेंट आता है जब डॉक्टर उन्हें बताता है कि एली कभी मां नहीं बन सकती। दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर दोनों इस बात को भुलाकर अपने बचपन के सपने को पूरा करने यानी पैराडाइज फॉल्स जाने की तैयारी में लग जाते हैं और दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से बार बार वो पैसे खर्च हो जाते हैं। अब समय बीतता चला जाता है, दोनों बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन दोनों सफाई कर रहे होते हैं, तभी कार्ल की नजर पैराडाइज फॉल्स की पेंटिंग पर पड़ती है। फिर उसे याद आता है कि यहाँ जाना एल का सपना था। अब वो जाकर पैराडाइज फॉल की टिकट खरीद लेता है ताकि एली को सरप्राइज दे सके। लेकिन एली की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। वहाँ एली की मौत हो जाती है। कार्ल बहुत दुखी हो जाता है और अब अकेले उसी घर में एली की यादों के साथ रहना शुरू कर देता है। अब समय बीतता चला जाता है। कार्ल के घर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है और बिल्डर उसे वहां से हटाना चाहते हैं, लेकिन कार्ल इसके लिए तैयार नहीं था। एक दिन अचानक कार्ल के घर की डोरबेल बजती है। वो देखता है एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा है जो अपना नाम रसल बताता है और अपने बैचेस दिखाते हुए कहता है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर से मिले हैं। अब एक बैच मिलना बाकी है जो कि किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प करके मिलेगा। कार्ल उसे डोडो नाम का बर्ड ढूंढने को कहता है। दरअसल कार्ल रसल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। डोडो नाम का तो कोई बर्ड था ही नहीं, लेकिन छोटा सा रसल बर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब एक दिन एक ट्रक कार्ल के घर की तरफ से जा रहा होता है, लेकिन गलती से कार्ल का मेल बॉक्स ट्रक से टकराने की वजह से टूट जाता है। कार्ल को गुस्सा आ जाता है। वहां मौजूद वर्कर उससे माफी मांगता है और मेल बॉक्स ठीक करने का प्रॉमिस भी करता है, लेकिन तभी गुस्से से कार्ल अपनी छड़ी से उस वर्कर को मारता है, जिससे उसे माथे पर चोट लग जाती है। अब कार्ल पर केस बन जाता है, जहां जज ये डिसीजन लेता है कि कार्ल को ओल्ड एज होम में शिफ्ट करना होगा। कार्ल अपने घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। अब वो डिसाइड करता है पैराडाइज फॉल्स जाकर ही रहेगा। अब अगले दिन ओल्ड एज होम से दो लोग कार्ल को ले जाने आते हैं, पर कार्ल उनसे ये कहकर घर में दोबारा अंदर जाता है कि आखिरी बार वो घर को देखना चाहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक कार्ल का घर आसमान में हजारों बलून्स के सहारे उड़ने लगता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब कार्ल आराम से घर में बैठ जाता है। तभी डोरबेल की आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि रसल डोडो नाम के बर्ड को वहीं ढूंढ रहा होता है। कार्ल उसे घर के अंदर बुला लेता है। अब अचानक घर बुरी तरह से हिलने लगता है क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आना शुरू हो जाता है। सारी चीजें बिखरने लगती है। अगली सुबह रसल कार्ल को अपने जीपीएस डिवाइस से लोकेशन ट्रेस करके बताता है। अब कार्ल कुछ बलून निकाल देता है ताकि वो लोग नीचे लैंड कर सके, पर वहाँ नीचे उतरते समय बहुत ही ज्यादा फॉग होता है जिससे कुछ ठीक से नहीं दिख पाता। तभी थोड़ी देर बाद फॉग हटने पर कार्ल की नजर पैराडाइज फॉल्स पर पड़ती है। वो रसल से कहता है कि हमें वहाँ जाना है, लेकिन बलून की वजह से घर ऊपर हवा में ही होता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो घर को ही वहाँ लेकर जाएंगे। अब रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वहाँ रसल को एक बर्ड मिलता है। उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। रसल उसे चॉकलेट देता है। उस बर्ड का नाम केविन होता है। कार्ल को वो बर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक डॉग मिलता है जिसका नाम डग होता है। वो बताता है उसके मास्टर ने उसे ये रेड कॉलर दिया है जिसकी वजह से वो बोल पा रहा है। वो एक बर्ड को ढूंढ रहा है। तभी केविन बर्ड वहाँ आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है। अब डग कार्ल से उस बर्ड को अपना प्रिजनर बनाने के लिए कहता है, पर कार्ल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वहीं हमें तीन और डॉग दिखाए जाते हैं। उनके गले में भी वही रेड बटन वाला कॉलर बंधा होता है। उनमें से एक का नाम अल्फा होता है जो उन सबका कैप्टन होता है। वो डॉग डग से कॉलर के जरिए बात करता है। डग से उन्हें पता चलता है कि वो बर्ड केविन उसके ही साथ है। दरअसल वो सारे डॉग केविन बर्ड को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब वो डग के
कॉलर के ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू उसको फॉलो करते हैं। कार्ल और रसल अपने फ्लाइंग हाउस के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बारिश और अंधेरा होने लगता है। ऐसे में वो वहीं कैंपिंग की सोचते हैं। रसल कार्ल से बर्ड केविन को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि डग उसे अपना प्रिजनर बनाना चाहता था। ऐसे में कार्ल रसल की बात मान लेता है। अगली सुबह केविन बर्ड घर की छत पर खाने का सामान अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रही होती है और सबसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस जगह पर वो तीनों डॉग आ जाते हैं और डग से उस बर्ड के बारे में पूछते हैं। बर्ड के ना मिलने पर गुस्से में वो सबको अपने मास्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी आता है जिसे कार्ल पहचान लेता है। एक्चुअल में वो चार्ल्स था। कार्ल उससे मिलकर बहुत खुश होता है और बताता है कि वो और उसकी वाइफ उसके कितने बड़े फैन थे। चार्ल्स भी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है और अपने प्लेन में उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहाँ चार्ल्स उन दोनों को बताता है कि काफी टाइम से वो एक बर्ड को ढूंढ रहा है। तभी कार्ल समझ जाता है कि चार्ल्स केविन बर्ड को ढूंढ रहा है। उसी बीच रसल बोल पड़ता है कि उन दोनों ने उस बर्ड को देखा है, उसका नाम केविन है और उसे चॉकलेट बहुत ही पसंद है। लेकिन तभी कार्ल भी चार्ल्स को बताता है कि वो बर्ड वहां से भाग चुकी है। अब ऐसे में चार्ल्स को लगता है कि जरूर ये दोनों उस बर्ड को ही पकड़ने वहां आए हुए हैं। अब कार्ल और रसल वहां से जाने लगते हैं लेकिन चार्ल्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। अभी उसकी नजर केविन बर्ड पर पड़ती है जो उनकी फ्लाइंग हाउस की छत पर थी। अब रसल और कार्ल वहां से भागने लगते हैं और केविन बर्ड उनकी वहां से भागने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ डग भी बाकी डॉग्स को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अल्फा उसे नीचे खाई में गिरा देता है, लेकिन डग की जान बच जाती है। केविन बर्ड सबको अपनी पीठ पे बिठाकर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है पर उसी बीच एक डॉग उसका पैर दबोच लेता है और वो घायल हो जाती है। इधर सारे डॉग अपने मास्टर को बताते हैं कि वो सारे वहां से भाग चुके हैं और डग भी उनके साथ मिला हुआ है। अब चार्ल्स डग के नेक पर लगे हुए रेड कॉलर की हेल्प से उनकी लोकेशन ट्रेस करता है। दूसरी तरफ कार्ल और रसल केविन को फ्लाइंग हाउस में बिठाकर उसके घर की तरफ ले जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। लेकिन तभी ऊपर से एक नेट आता है जिसमें केविन बुरी तरह फंस जाती है। कार्ल उसे चाकू से काटने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स उनके फ्लाइंग हाउस के नीचे आग लगा देता है। ऐसे में कार्ल केविन को छोड़कर अपने घर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच सारे डॉग केविन को अपने साथ प्लेन में ले जाते हैं। अब रसल और कार्ल अपने घर के साथ पैराडाइज फॉल के ऊपर लैंड करते हैं। अगली सुबह रसल बहुत गुस्से में आकर अपने सारे बैचेस फेंक देता है और वहां से चला जाता है। कार्ल भी अपने घर के अंदर जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और अपनी वाइफ एली की एडवेंचर बुक को खोलकर देखने लगता है, जिसके आखिरी पन्ने में एली का एक मैसेज होता है कि तुम्हारे साथ बिताया हर पल एडवेंचर से भरा था, अब जाओ और एक नया एडवेंचर शुरू करो। अब वो घर के बाहर आकर देखता है कि रसल बहुत सारे बलून्स के साथ हवा में उड़ता हुआ कह रहा है कि वो केविन को बचाने जा रहा है। कार्ल उसे नहीं रोक पाता। अब कार्ल भी रसल के साथ जाना चाहता है, इसलिए वो अपने घर का सारा सामान बाहर फेंक देता है ताकि घर हल्का होकर दोबारा उड़ सके। इसी बीच डोर पर कोई नॉक करता है। देखने पर पता चलता है कि वो डग है। कार्ल डग को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब वो चार्ल्स के प्लेन के पास आ पहुंचते हैं। रसल वहां पहले ही पहुंच चुका होता है, जिसे चार्ल्स ने रस्सियों से बांधकर रखा होता है। चार्ल्स प्लेन की एक साइड ओपन कर देता है जिससे रसल नीचे गिरने लगता है। तभी कार्ल रसल के पास अपने फ्लाइंग हाउस को ले आता है और उसे बचा लेता है। कार्ल और डग केविन को प्लेन में जाकर ढूंढ लेते हैं बट तभी वहां पर सारे डॉग्स आ जाते हैं। लेकिन सारे डॉग्स को भगाने के लिए कार्ल अपने वॉकिंग स्टिक की बॉल फेंकता है और केविन को वहां से छुड़ाकर ले जाता है। इधर चार्ल्स सारे डॉग्स को फ्लाइंग हाउस को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है और साथ ही साथ कार्ल को मारने की भी पूरी कोशिश करता है, पर जैसे तैसे कार्ल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर केविन और डग के साथ प्लेन की छत पर आ जाता है। इधर रसल सारे डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे उनके प्लेन आपस में टकरा जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। अब सभी फ्लाइंग हाउस के अंदर चले जाते हैं लेकिन तभी चार्ल्स अपने गन शॉट से कुछ बलून हवा में उड़ा देता है जिससे फ्लाइंग हाउस नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी कार्ल सबको बचा लेता है। बलून की रस्सी में पैर फंसने की वजह से चार्ल्स नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सब केविन को उसके बच्चों के पास घर सेफली छोड़ देते हैं और चार्ल्स के प्लेन में वापस आ जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हमें वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें कार्ल रसल को बैच पहनाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।